मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदाम की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदाम के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। खुदाम की शुक्रगुजारी करती हूँ, उसने वक्त दिया ताकि हम खुदावन के नाम की तमजीद कर सकें। आइए हम मिलकर खुदाम के कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका पहला बाब, उसकी 29 से लेकर 21 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देख कर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ये वही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा है, क्योंकि वो मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर जाहिर हो जाए। आमीन। खुदाम के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदाम का शुक्र हो। आमीन। अजीजों, हम देखते हैं कि यूहन्ना जो था वो पानी से बपतिस्मा देता था, और जैसे मैंने पहले 2 पार्ट बपतिस्मे से रिलेटेड बताए, आज भी मैं बपतिस्मे से रिलेटेड आपको तीसरे पार्ट में लेके चलूँगी और हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हम इसमें मज़ीद और गहरी बातें सीख सकते हैं। पुराने अहदनामे में तौबा की मनादी होती थी। जितने नबी आए उन्होंने कहा कि तौबा करो, क्योंकि खुदा का गज़ब तुम पर ज़ाहिर होगा, कौमें तुम पर चढ़ आएंगी, तुम्हारी अदालत होगी, जहन्नम की आग में जाओगे। तौबा की मनादी होती रही। मलाकी से लेकर मत्ती के बीच में जो गैप आया है वहाँ तक भी मनादी होती रही होगी, लेकिन वो गैप जो है वो हमें बताया नहीं गया बाइबल के अंदर। तारीखी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर इस चीज़ में होता गया होगा, और वहाँ ये प्रैक्टिस मौजूद थी कि तुम स्पेशली उन लोगों के लिए जो यहूदी कौम में एंटर होते थे, उनके लिए भी, उनको पाक करने के लिए भी जो है तौबा की मनादी जो है तौबा करवाई जाती थी। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, हम देखते हैं मती के अंदर, हम जब मलाकी के बाद मती में डायरेक्टली आते हैं, फिर हम जब यूहन्ना के बाबत देखते हैं मती 3 बाब में, तो हम देखते हैं वो कहता है कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। वहाँ पे जाहिर होता था पुराने नामे में कि जहन्नम की आग में जाओगे, अदालत होगी तुम्हारी, लेकिन वो कहते थे कि अभी वो अदालत का टाइम दूर है, लेकिन ज़मीनी अदालत मौजूद है जिसमें कौमें तुम पे चढ़ आएंगी, तुम्हें जो है अजाब होगा तुम पर। लेकिन यहाँ वो कहता है कि खुदा की बादशाही नज़दीक है। यानी बादशाही मीन्स एक बादशाह से उसका ताल्लुक है, इस बात से अदालत का, बादशाहत का ताल्लुक है। तो वो यीशु मसीह के बारे में इस बारे जो है वो जिक्र करना शुरू हो गया कि हाँ, तुमने तौबा करनी है क्योंकि बादशाही नज़दीक है, आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो जब हम देखते हैं कि वो पानी का बपतिस्मा देता था, तो जब वो पानी का बपतिस्मा देता था तो वो लोगों को कहता था तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो लोग भी कहते थे कि वाकई हम जो गलतियां कर रहे हैं, अब साल भर के लिए वेट कौन करे। आपको पता है कुछ ऐसे भी जो थे गुनाह थे जिनका कफारा जो था या कुर्बानियां नहीं थी। जिनाकारी जो थी उसका ये था कि इनको संसार किया जाए, सजा दी जाए, जिसने खून किया उसको लटकाया जाए, और इस तरह से फिर या तो वो पूरे साल के लिए वेट करते थे और फिर कफारा की ईद पर उनकी कुर्बानी होती थी और माफ़ी होती थी। तो उस दौरान में क्या, तो इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इसकी मनादी शुरू की। और ये जो पानी का बपतिस्मा होता था उसमें लोग ये किसको, यर्दन जो है, जब हम देखते हैं कि वो यर्दन के दरिया में उनको लेकर आता था, लोग आते थे वहाँ पर, बनी इसराइल कौम पूरी दुनिया को प्रेजेंट करती थी। पूरी दुनिया को वो क्या करते थे, वो आते थे, तौबा करते थे, अपने गुनाहों को पानी में छोड़कर, यानी जब वो डूबते थे पानी में छोड़ते थे और चले जाते थे। अब सवाल ये पैदा होता है, तो फिर यीशु ने पानी का बपतिस्मा क्यों लिया? उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो पानी का बपतिस्मा ले? हम तो अपने गुनाह छोड़ने के लिए, यानी वो जो बनी इसराइल कौम थी वो तो अपने गुनाह छोड़ने के लिए उस दरिया में जाती थी और तौबा करती थी। तो यीशु ने वो जो है वो पानी का बपतिस्मा क्यों लिया? बहुत से लोग ये पूछते हैं, और सवाल ये भी होता है कि उसने हमारे गुनाह कैसे उठा लिए? वो लोग जो पूरी दुनिया को, बनी इसराइल पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर रहा है, वो जो गुनाह अपने उस यरदन में, दरिया में छोड़ के जाते हैं, जब यीशु आता है तो यीशु क्या करता है कि जब वो कहता है पानी का बपतिस्मा लेने आता है, चूंकि उसका तो कोई गुनाह नहीं है, वो जब पानी का बपतिस्मा लेता है तो वो तमाम गुनाह अपने ऊपर उठा ले जाता है। जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा ले लेता है तो यूहन्ना क्या कहता है? देखो ये है वो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। साल में एक बार
جو ہے وہ کفارہ کی عید ہوتی تھی، جس میں برے کا خون چھڑکا جاتا تھا اور گناہوں کی معافی ہوتی تھی۔ عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پرانے عہد نامے میں بھی خون بہایا جاتا تھا، چھڑکا جاتا تھا تو ان کا کفارہ کی عید کی معافی ہوتی تھی۔ اور یہاں پر یوحنا بپتسمہ دینے والا ڈائریکٹلی بولتا ہے کہ دیکھو اب اس نے بپتسمہ لے لیا ہے، اپنے گناہ چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے گناہ اپنے اوپر اٹھانے کے لیے اس نے یہ تمام جو ہے یہ پروسیجر کو کیا، اور وہ اس میں پانی میں جاتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے گناہ اوپر اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے یوحنا کہتا ہے دیکھو یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس چیز کو کیسے پورا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا بپتسمہ جب یسوع نے لیا تو یسوع نے کہا راست بازی کے کام کو ایسے ہی پورا ہونا ہے۔ یہ کوئی نیکی ایسا نہیں تھا کہ پانی میں ڈوبنا جو ہے وہ نیکی ہے اور خداوند یسوع مسیح راست بازی کا کام پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ راست بازی کا کام کیا تھا؟ یسوع پانی میں ڈوبا، لوگوں کے گناہ اوپر لے گیا، پھر اس نے جا کر گناہوں کو صلیب کے اوپر جو ہے کیلوں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ کلسیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے خلاف تھی اس نے ان کو کیلوں میں سے جڑ کر ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ جو یشوع کے لیے کہا گئی تھے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے سامنے سے نہ ہٹے، انہی حکموں کو اس نے ہمارے سامنے سے ہٹا دیا جو ہمارے اگینسٹ تھی، جو ہمیں کہتی تھی کہ تم یہ اس بات میں بھی جھوٹے ہو، تم نے یہ بھی غلط کام کیا، تم نے زنا کیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے چوری کی، تم نے خدا کی نافرمانی کی۔ ہم انہی میں نافرمان ٹھہرتے ہیں، انہی 10 حکموں پر کی وجہ سے ہمارا گناہ ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بپتسمہ جو یسوع نے لیا وہ گناہ کو اٹھانے کے لیے لیا، ہم سب کے گناہوں کو اٹھانے کے لیے لیا، اور وہ لے کر اس نے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یسوع نے لیا تو میں بھی لے لوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یسوع نے لیا تو ہم بھی لے لیں گے۔ میں نے لاسٹ بھی آپ کو اس میں بتایا ہے کہ نجات ہماری ایمان سے ہوتی ہے جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا، دفن ہوا اور زندہ ہوا۔ یہ جب ہم اقرار کرتے ہیں تو ہم نجات پا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اعلان کرتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں پانی کا بپتسمہ لے کر کہ آج میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں اپنی اس خوشی کو کہ میں نے نجات پا لی ہے، تو ہم پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں۔ میرا ایمان ہے آج کے اتنے سے وقت میں آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔